दोस्तों आज बारी है एक डिमांड जोन को समझने के बारे में। आज हम समझेंगे कि कैसे एक डिमांड जोन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पैटर्न है रैली बेस रैली के बारे में। तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और जब ये बनता है तो फिर इसके बेस जोन पे प्राइस फिर आता है और पुनः वहीं से ऊपर चला जाता है। लेकिन इसके पहले हमको ये समझना होगा कि प्राइस चलता कैसे है। तो प्राइस हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है। इसी तरह यदि डाउन ट्रेंड में चलेगा तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलेगा। साइड वेज होगा तो एक रेंज में चलेगा। तो इसी के तहत हम आज समझेंगे कि यदि प्राइस अप ट्रेंड में हो तो कैसे रैली बेस रैली डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। तो एक डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला चैप्टर भी है जिसमें जो है हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि क्या होता है डिमांड जोन कैसे बनता है। आज सिंगल एक जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है प्राइस जब ऐसे ऐसे चल रहा होता है ऐसे ऐसे चल रहा होता है हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा होता है तो इसी दौरान एक कंटिन्यूएशन पैटर्न रैली बेस रैली का बनता है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ऐसे जा रहा होता है और फिर यहाँ ऐसे 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 एक बेस बनाता है और फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। तो हमको क्या करना होता है इस बेस को मार करके रखना होता है। प्राइस जैसे ही इस जोन में आता है यहाँ से फिर चला जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है कि क्या क्या चीज देखनी है। इसमें देखना है कि क्या प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए दूसरा ये होना चाहिए कि ये जो इसमें बेस बनेगा बेस जो बनता है इसमें इनडिसीजन कैंडल होनी चाहिए। इनडिसीजन कैंडल से ये बना हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। जैसे कि प्राइस मान लीजिए ऐसे चल रहा है प्राइस ऐसे चल रहा है ऐसे जा रहा है तो क्या करेगा एक बेस फॉर्म करेगा यहाँ पे ऐसा इनडिसीजन कैंडल बनेगी। ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है कैंडल। तो ऐसे बेस बनता है मान लीजिए 2 कैंडल 3 कैंडल 1 कैंडल का। तो जितना कम कैंडल होगा उतना अच्छा है। तो ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बेस बना और फिर उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर भाग गया ऐसे फिर ऐसे ऊपर भाग गया। यदि ऊपर ऐसे चला जाता है प्राइस तब हमको इस एरिया को मार करके रखना है। जब ऐसे ऊपर चला जाता है तो इस बेस जोन को हमको ऐसे मार करके रखना है। चार्ट पे जहां पे भी ये बना होगा ये हम मार करके रखेंगे और जैसे ही फिर दोबारा प्राइस चूंकि अप ट्रेंड में है तो यहाँ से जो प्राइस गया हुआ है तो यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी ये प्राइस को ऐसे ऊपर ले जाते हैं उनका ऑर्डर जो है बैलेंस रह जाता है। पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता है तो प्राइस फिर यहीं आता है और यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये बेस कैंडल जो हो ऐसी इस तरह के फॉर्मेशन में हो। तो इसको पूरा ऐसे मार्क करके रखेंगे। जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। तो बहुत छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री बन जाती है। यहाँ पे ऐसे एसएल लगाएंगे नीचे जोन के और जो भी यहाँ पे स्विंग हाई होगा वहां तक के लिए ट्रेड लेंगे। तो चार्ट पे ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमको कि क्या इस तरह का बना हुआ है क्या और ये अप ट्रेंड में रहना चाहिए तो अच्छे से काम करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसका ऐसे अभ्यास करिए चार्ट पे देखने का। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे धीरे धीरे समझ आने लगेगा और एक अच्छी एंट्री जो है लेने में हम समर्थ हो सकेंगे। तो ऐसे अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे चीजें अच्छी होती जाएंगी अभ्यास करने से और ट्रेडिंग की हमारी नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी और हम प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।